तो हम मान लेते हैं कि आपके ये हमारे 3 कैपेसिटर्स हैं। एक को हमने मान लिया यहां पर C1 कैपेसिटर मान लिया, और दूसरे को हमने मान लिया यहां पर C2 कैपेसिटर मान लिया। क्या मान लिया? C2 कैपेसिटर हमने यहां पर इसको मान लिया। और तीसरा हम मान लेते हैं एक और कैपेसिटर C3। C3 आपका कैपेसिटर है, और ये हमारे कहां रखे हुए हैं? ये हमारे A और B टर्मिनल के बीच में प्रेजेंट है। ये हमने A B टर्मिनल आपको मान लिया। तो हमारा क्या होता है, यहां हम क्या होगा, यहां पर हम चार्ज देंगे, बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आपका पॉजिटिव Q3 हो जाएगा। यह आपका पॉजिटिव Q3 चार्ज, यहां पर पॉजिटिव Q3 चार्ज, सॉरी यह आपका Q2 हो जाएगा। यहां पर पॉजिटिव Q2 चार्ज हो जाएगा। यहां पर आपका पॉजिटिव Q1, यहां पर पॉजिटिव Q1 चार्ज हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज डिफरेंट होता है, पोटेंशियल आपका सेम होता है। इसके लिए भी पोटेंशियल V रहेगा, इसके लिए भी पोटेंशियल V रहेगा, इसके लिए भी पोटेंशियल V हमारा रहेगा। पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। इसको हम यहां पर हल्का सा लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 are connected in parallel combination between A and B टर्मिनल। A और B टर्मिनल के बीच में हमारा ये तीनों कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं। और हम क्या जानते हैं, चार्ज विल बी डिफरेंट। चार्ज विल बी डिफरेंट। चार्ज आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रहेगा, एंड पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। पोटेंशियल विल बी सेम। सो टोटल चार्ज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज विल बी, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 आपका हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है। अब यहां इसके अलावा हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था, तो हम क्या जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो हमारा Q इज इक्वल टू CV हो गया। तो इसके अलावा हमारा क्या है, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V हो जाएगी। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2V हो जाएगी। Q3 की वैल्यू हमारी C3V हमारी हो जाएगी। हमारे पास Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है, Q3 की वैल्यू है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या आएगा, Q की वैल्यू ये दे रखी, Q1, Q2, Q3 सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस में C2V प्लस में C3V। इन सब से कॉमन
V हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस में C2 प्लस में C3, तो हमारा क्या हो गया, V से हमारा V कैंसिल आ गया। और ये जो टोटल कैपेसिटेंस किसका है, जब आपका कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CP से यहां पर डिनोट कर रहे हैं, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। ये आप लोगों का निकल के आ गया टोटल कैपेसिटेंस जब आपके कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर्स, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। ये आपका निकल के आ गया। अब यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो Cp की वैल्यू होती है वो C1 C2 C3 से ज्यादा होती है। Cp की वैल्यू कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आपका C1 C2 C3 से ज्यादा होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपकी डिक्रीज होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हमारी C1 C2 C3 से कम होती है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों के ये समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।